ये उन दिनों की बात है जब मैं सहारनपुर पढ़ाई करने के लिए गया था, एग्रीकल्चर की। उन दिनों हम अपने कश्मीर में ही रहते थे, अपने वतन में, अपने सोपोर में। हमारे कश्मीर छोड़ने से बहुत पहले की बात है ये। मुझे 1 साल हो गया था करीबन सहारनपुर में आए हुए, और घर जाने का बहुत ज्यादा मन था। अपने सोपोर में, अपने वतन में जाने का बहुत ज्यादा मन था। और तभी एक खुशखबरी मिली कि 2-4 दिन की छुट्टियां हैं, तो सोचा चलो 2-4 दिन की और छुट्टियां लेके कश्मीर निकल जाते हैं, अपने घर, अपने सोपोर निकल जाते हैं। बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े ठोसे और रेलवे स्टेशन की ओर भागा। और मन में यही एक प्रार्थना, यही एक दुआ कर रहा था कि आज सियालदा देर से ना जाए, क्योंकि सियालदा सिर्फ जो एक ट्रेन वहां से आती थी जम्मू के लिए, वो हर रोज 2-3 घंटे लेट होती थी। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो सियालदा अपनी फितरत से मजबूर उस दिन भी लेट थी, मगर 1 घंटे की। वो इंतजार कितना लंबा और कितना सख्त और कितना दर्द भरा था। खैर ट्रेन आई, एक जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गए, लोग ही लोग चारों तरफ। मगर मेरे खुशी के एहसास में मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे किसी हवाई जहाज में आया हूं। और एक कोने में अखबार बिछा दिए, उस पर बैठ गया और बैग को सिरहाना बना के वहीं पे बस इसी सोच में बैठा था। कोई तकलीफ नहीं लग रही थी। मेरी तकलीफ उस टाइम, उस पे मेरी खुशी हावी थी। और न जाने अपने घर के ख्यालों में कब मैं नींद्रा की आगोश में चला गया। जब नींद खुली तो पता चला कि जम्मू का रेलवे स्टेशन आ गया है, क्योंकि लेट ऑलरेडी, ये ट्रेन लेट थी ऑलरेडी और सियालदा ऐसे भी लेट पहुंच जाती थी, तो तब तक जितनी भी सोपोर की बसें डायरेक्ट होती थी वो निकल जाती थी। खैर बड़ी मुश्किल से श्रीनगर के लिए एक सीट मिल गई एक बस में, तो अंदर यही सोचा चलो कम से कम कश्मीर तो पहुंच जाऊंगा, फिर देखते हैं वहां से आगे कोई सवारी मिल जाए। यकीन मानिए रास्ते में जब खाने के लिए वो गाड़ी रोकी उन्होंने, तो मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा था, जबकि मैं रात का भूखा था। बस मेरा पेट भी उसी खुशी से भर रहा था। कितना ज्यादा मैं अपने घर को, अपने वतन को मैं याद कर रहा था। खैर अंधेरे में जाके श्रीनगर के टूरिस्ट सेंटर पे बस पहुंची। ये जानता था कि अब कोई बस नहीं मिलेगी, मगर उम्मीद मरी नहीं थी। मैंने वहां से ऑटो पकड़ा और पहुंचा बटमालियों सुनसान पड़ा हुआ था, सारी दुकानें बंद, चहल पहल खत्म। मगर एक छोटी सी दुकान खुली थी, तो लगता था जस्ट शायद एक उम्मीद है, इससे जाके पूछ लेता हूं। मैं उसके पास भाग के गया और बोला, भाई साहब कोई सोपोर के लिए बस मिलेगी? ऊपर से नीचे तक देखता रहा, शायद अंदर हंस भी रहा था। कहा भाई बस तो नहीं है, और हो सकता कोई यहां से प्राइवेट गाड़ी हो या ट्रक जा रही हो, तो कोशिश कर लो। उसने एक तरफ इशारा किया, जाके वहां खड़े हो जाओ। चाहे उसे झूठ भी बोला हो, मगर उसे पता नहीं उसने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया था उस टाइम। मुझे ये एक खुशी दी थी कि शायद कोई सवारी मिल जाए। और उसी उम्मीद के सहारे, उसी खुशी के सहारे मैं वहां इंतजार करता रहा। कुछ देर के बाद एक ट्रक वहां से गुजरे, मैं भाग के गया, हाथ हिलाता रहा, आवाजें लगाता रहा, ए भाई सोपोर ले जाओ। मगर बस जो है मेरे अरमानों को कुचल के आगे निकल गई। कुछ देर के बाद फिर एक दूर से देखा छोटी गाड़ी आ रही है, फिर भागा पागलों की तरह, फिर हाथ हिलाता रहा, सोपोर चलाता रहा। मगर वही
अरमान को कुचल के वो भी निकल गई, मगर मेरी उम्मीद वही कायम थी, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा जिससे मैं अपने घर आज रात ही पहुंच पाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं वहां रुक नहीं रख सकता था, मेरी मासी वहां रहती थी साथ में इस अक्टूबर वर्षा में, मगर मन नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा 1 घंटा का 1 मिनट भी इस टाइम जाया हो जाए। मैं अपने घर पहुंचना चाहता था, सोपोर पहुंचना चाहता था। फिर दूर से देखा एक छोटी गाड़ी और आ रही है, भाग के गया, पागलों की तरह गया, उसके सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ फैलाए सामने, और मुझे टायरों की एक चीख सुनाई दी, जो मेरी चीख से तो बहुत कम थी, जो अंदर मुझ में उस टाइम उठ रही थी। मैं चिल्लाता रहा, भाई साहब सोपोर ले जाओ। और वहां से मैंने ये आवाज सुनी कि अब पागल हो गया क्या, मरना है क्या मेरी गाड़ी के नीचे। मैं खिड़की की ओर गया, भाग के उसके पास, मैंने कहा भाई साहब सोपोर ले जाओ। सरदार जी थे, वो चिल्ला के बोलने लगा, दिमाग खराब है क्या, मैं नहीं पता है सोपोर में हालात खराब हुए हैं, वहां कर्फ्यू लगा हुआ। ये अल्फाज मेरे कान में शीशे की तरह गिरा। मुझे लग रहा था मैं वहीं गिर जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। मैं कितना खुश महसूस कर रहा था, कितनी ज्यादा खुशी थी कि मुझे अपने घर जाना है, और उसका ये अल्फाज मेरे सारे अरमानों को वहीं पे खत्म कर दिया। मैं ये नहीं जानता था उस टाइम कि वो कुछ दिनों का कर्फ्यू मेरी जिंदगी का इतना लंबा कर्फ्यू हो जाएगा। आज 30 साल से उस कर्फ्यू में, वो कर्फ्यू आज तक चल रहा है, कब तक चलेगा नहीं पता। मैं अपने घर, अपने सोपोर जाना चाहता हूं। पूरी जिंदगी वहां गुजार न पाया उस कर्फ्यू के कारण जो हमारी तकदीर पे लग गया, मगर कम से कम जिंदगी के आखिरी लम्हे तो वहां गुजार पाओ। मैं अपने पिताजी को देखता था तो लगता था कि वो मुझसे कह रहे हो सोपोर ले जाओ यार, और आज मुझे वो एहसास होता है वो कहते तो नहीं थे, मगर उनके मन में क्या चल रहा था। मैं अपने सोपोर की उस शमशान में, जिसमें हमारे बुजुर्ग नहीं जा पाए, जो शमशान हमारे बुजुर्गों को नहीं मिल पाई, कम से कम मुझे नसीब में मिले। और जब मेरी चिता से धुआं उठे, वो सोपोर की फिजाओं में घुल जाए, मैं जिंदगी में जहां अपनी सांसें न ले पाया, मेरे जिस्म का धुआं उन फिजाओं में गुल हो जाए, तो शायद मर के मैं अपने सोपोर में ही रहूंगा, मैं अपने सोपोर में ही बस जाऊंगा। अपने वतन, अपने सोपोर में ही रहूंगा। कब यह कर्फ्यू खत्म हो जाए, कब खत्म